यहाँ भगवान करें एवं प्रवर्तितम चक्रम नान वर्तीयति है यह अघायुरेन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवती। हे पार्थ, जो मनुष्य इस परंपरा से प्राप्त, इस परंपरा के क्रम में, इस परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता, जय विश्व बंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान बंधुओं, भगवान कृष्ण जैसा वक्ता और अर्जुन जैसा श्रोता, ये वार्ता यदि जो भी व्यक्ति इस भारत में क्या इस विश्व में जो भी व्यक्ति इसको सही ढंग से समझ लेगा, आचरण कर लेगा, थोड़ा भी आचरण कर लेगा, वह इस संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। ऐसा ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। मुक्ति का ये एक सीधा सरल बहुत अच्छा साधन है, श्रीमद् भगवत गीता। गीता इसलिए कहा गया, भगवान ने गाया, इसने भगवान ने बोला इसको। इसलिए बंधुओं, हम चिंतन कर रहे थे, अर्जुन को कृष्ण भगवान ने बताया है कि ये जो तू कर्म करता है, अर्जुन ने प्रश्न किया था कि जैसी चेत कर्म नस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मण घोरे माम नियोजयसी केशव व्याम श्रेवेण वाक्येन बुद्धिम मोहसीवे तदेकम निश्चितम येन श्रेवण वापनाम। हे भगवान, आपकी कर मान्यता के अनुसार ज्ञान कर्म से अधिक श्रेष्ठ है, तो मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? और आप मिले जुले से वचनों को कह करके मेरी बुद्धि को और मोहित कर रहे हो, भ्रम उत्पन्न कर रहे हो। मुझे निश्चयात्मक एक निश्चय किया हुआ एक रास्ता बताइए। तब भगवान ने वहां से बताया, लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा परा प्रोक्ता मैं आन गए। ये पूरी कहानी हम यहाँ पर कह चुके हैं। भगवान कह रहे हैं कि कौन से कर्म श्रेष्ठ हैं, कौन से कर्म अश्रेष्ठ हैं। इसलिए उन्होंने अब यहाँ पर भगवान ने कहा कि ये अर्जुन, इस सृष्टि की रचना यज्ञ के साथ में प्रजाओं को उत्पन्न करके प्रजापति ब्रह्मा ने कहा था, तो इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, देवता तुमको उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त होगे। इस यज्ञ के बचे हुए अन्न को भी जो श्रेष्ठ पुरुष लेते वो पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो केवल अपने शरीर के पोषण के लिए अन्न पका रहे हैं वो तो पाप को ही खाते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इसका कारण है कि अन्नादि भवन्ति भूतान पर्जन्यादन्न सब यज्ञादि भवत कर्मो यज्ञाति भवत पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्मा अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। यहाँ भगवान हमारी वार्ता ये चल रही थी, यहाँ पर हमारा चिंतन चर्चा चल रही थी कि भगवान कह रहे कि अन्नादि भवन्ति भूतानि, अन्न आदि से भूत प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव है, और बरसात से अन्न उत्पन्न होता है, वृष्टि से अन्न होता है। यज्ञादि भवत पर्जन्यो, यज्ञ आदि कर्मों से वृष्टि होती है, बरसात होता है, और यज्ञ कर्म समुद्भव है, और कर्म समुदाय से यज्ञ उत्पन्न हुआ है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्मों को वेद से उत्पन्न जान, और वेद उस अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुए। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, उस निराकार अक्षर ब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। इसलिए सर्वगतम, जो परमात्मा, जो अविनाशी परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वगतम, वह परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। तो बंधुओं, ये बात आप निर्णयात्मक समझ लिए। आप इसको समझने का प्रयास करें और बार बार पढ़ें कि यज्ञ में तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, उस यज्ञ में वह परमात्मा सदैव प्रतिष्ठित है। अब यज्ञ के भाव को आप समझने कि जो प्राणी प्रकृति के हित में परोपकार के निमित्त जो भी कुछ क्रिया की जा रही है वह यज्ञ है, और उस यज्ञ में परमात्मा सदैव विराजमान है, प्रत्यक्ष है। समझने वाले समझ लेते हैं, पाने वाले पा लेते हैं, जिनकी समझ नहीं है उनकी वहीं तक रह जाते हैं। बंधुओं, आगे भगवान ने कहा
कि एवं प्रवर्तित चक्रम एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तीयति है यह अघायुरेन्द्रियारामो मोघ पार्थ सजीवती। हे अर्जुन, जो लोग इस तरह से, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार के परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पाप आयु व्यर्थ ही जी रहा है। व्यर्थ जीता मतलब फिर तो हमने एक श्लोक पढ़ा था, संस्कृत में बहुत ज्ञान है, उसमें कहा था कि ये शाम विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मर्त्य लोकेण भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। मतलब वो इस पृथ्वी पर भार रूप बनकर के मनुष्य के रूप में वो 4 पैर वाला पशु ही है। तो यहाँ भगवान करें एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तीयति है यह अघायुरेन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवती। हे पार्थ, जो मनुष्य इस परंपरा से प्राप्त, इस परंपरा के क्रम में, इस परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता। ये यज्ञ के माध्यम से कर्तव्य कर्मों की बात की है, उस परोपकार के कर्मों की बात की है, उन प्रकृति प्राणी के निमित्त कर्मों की बात की है, उन देवताओं के निमित्त कर्मों की बात की है। भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य इस परंपरा से प्रचलित इन सृष्टि चक्र के अनुकूल, जो सृष्टि चक्र पहले से चला आ रहा है उसके अनुकूल, उसके अनुसार नहीं बरतता, वह मनुष्य पाप आयु पुरुष, उसको क्या कहा, पाप आयु, उसकी पूरा जीवन ही पाप बन चुका है। तो व्यर्थ ही भोगों में रमण करने वाला। बंधुओं, मैं भी यही कह रहा हूं कि इस विलासता और भोगों से निकल जाइए। हमारा भारत है, विश्व गुरु था, सर्वशक्तिमान था, गौरवशाली था, लेकिन ये विषय विलासता भोगों से नहीं। आपको जरूर इस विषय पर चिंतन करना होगा और यहाँ से आपको पीछे हटना होगा। ये विलासता, विषय विलासता और ये झूठी मान बनाई भोग पदार्थ इस भारत को लेकर के डूब रहे हैं। इसी में 1600 वर्ष पहले से हमारे राजाओं ने जो भूल की, हमारे शासकों ने जो भूल की, वह भूल आज भी चालू है। भगवान कह रहे हैं, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला। ओहो, बढ़िया से बढ़िया गाड़ियां, बंगला, बिस्तर, ये ते सब इन इंद्रियों के द्वारा उन भोगों में जो रमण कर रहा है, और इस सृष्टि क्रम को, जो परंपरा से सृष्टि क्रम चालू है, इसका अनुकरण नहीं कर रहा है, वह पाप आयु कहा है। उसका पूरा जीवन, पूरी उम्र ही, पूरी आयु ही पाप है, व्यर्थ ही जी रहा है, यानी वह भी पृथ्वी पर भार बना हुआ है। तो कितना स्पष्ट यहाँ पर बताया गया है कैसा जीवन मानव को जीना चाहिए। भगवान ने अर्जुन को यहाँ पर इस प्रकार का संबोधन करते हुए आगे कह रहे हैं, यस्त्वरात्मरत्रेम यस्त्वर आत्मरत्रेव स्यादात्म तस्य मानवः आत्मन्येव संतुष्ट है तस्य कार्य न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है और आत्मा में ही तृप्त रहने वाला, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं, कोई कर्तव्य नहीं। क्यों? भगवान, वहां अर्जुन ने जब प्रश्न किया, पहला जब वो मौन हो गया रथ में बैठ करके कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, दूसरे अध्याय में ये मेरे पिता में है, ये गुरुजन है, चाचा है, मामा है, ससुर है, साले है, ये ताऊ है, ये फूफा है, ये भतीजे, ये भाई है, ऐसा कह के अरे ये मुझे मार भी देंगे तो मर जाऊंगा, ठीक रहूंगा, भीख मांग के खा लूंगा, ठीक रहूंगा, मैं इनको नहीं मारूंगा, इनसे युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कह के जब चुप हो गया है अर्जुन, वहां से जाकर के फिर जब भगवान ने ज्ञान योग और कर्म योग दोनों के माध्यम से उसको बताया, तब अर्जुन एक बात वहां पर प्रश्न फिर करता है कि स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीम किम प्रभासेत किम आसीत ब्रजेत किम। भगवान ने उत्तर दिया, प्रजहाते यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव संतुष्टया
आत्मनेव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। प्रजाति इदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। वह स्थित प्रज्ञ है, वह स्थिर बुद्धि है, वह उस परमात्मा को पाया हुआ है, वह परमात्मा में समाया हुआ है। वही बात यहाँ पर भगवान ने फिर लाके कही है, यस्त्वात्म रतिरेव स्यादात्मतस्तप्च मानव आत्मनेव संतुष्ट है तस्य कार्य न विद्यते। जो व्यक्ति, जो पुरुष, जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करता है, अपने आत्मा में, आत्मा यानी उस परमात्मा का शाश्वत स्वरूप है, उसको समझना सबके बस की बात नहीं है। क्योंकि ये मायामय जो जगत है, ये त्रिगुणमयी माया से निर्मित, इसमें जो प्रपंच है वह ये विषय विलासताओं का, ये भोगों का भवसागर उस आत्म तत्व के ज्ञान तक इस मनुष्य को नहीं पहुंचने देता। बंधुओं, यहां कह रहे हैं कि जो आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। यानी जिसको जाहिन चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह, जिसका परमात्मा में स्वाभाविक ही प्रेम है, समर्पण है, और जिसको कभी किसी भी प्रकार की कोई इच्छा, अपेक्षा, वासना, कांक्षा नहीं है, उसके लिए कहा गया है आत्मनेव संतुष्ट है तस्य कार्य न विद्यते। जो आत्मा में रमण करता है, आत्मा में ही तृप्त रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट है, ऐसे व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य, कार्य, कर्म नहीं है। भगवान ने कह दिया उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं, वो मुक्त हो चुका है, आनंदित है, वह परमानंद को प्राप्त हो चुका है। बंधुओं, नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। उस महापुरुष को इस विश्व में न तो कर्म करने में कोई प्रयोजन रहता है और ना ही न कर्मों के करने से कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में इसका किंचित मात्र स्वार्थ का कोई संबंध नहीं रहता है। जो उस परम ब्रह्म परमात्मा में समर्पित हो गया, जो आत्मनेव संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः, उसका इस सृष्टि में वो कुछ करे तो कोई, वो बहुत काम कर रहा, पूरा दिन और रात मेहनत करता है तो कोई प्रयोजन नहीं है, और वो बिल्कुल कुछ नहीं करता है तो कोई प्रयोजन नहीं है। क्योंकि वह व्यक्ति उस परम आनंद, परम पद को प्राप्त कर चुका है, उस परमार्थ में वह प्रवेश कर चुका है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए कार्य करने से या कार्य न करने से कोई प्रयोजन नहीं है, तथा वह संपूर्ण जितने विश्व के प्राणी हैं, कोई भी सगे संबंधी, अरे मानव तो जाने दो, कहीं किसी से उसको किंचित मात्र स्वार्थ का संबंध नहीं है कि उनसे उसका कोई अर्थ बनेगा, नहीं, उससे सबका स्वार्थ हो सकता है। वह उस ग्रेड में, उस कक्षा में पहुंच चुका है कि सब लोग उससे अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन इनसे उसका कोई स्वार्थ नहीं हो सकता। किंचित मात्र किसी से कोई भी उसका स्वार्थ का संबंध नहीं रह जाता। स्वार्थ कोई क्या करेगा, स्वार्थ उसका अर्थ, उसका प्रयोजन सिद्ध हो। अरे वो जब इतनी ऊंचाई पर बैठा है कि यहाँ से कौन उसके प्रयोजन को सिद्ध करेगा। हाँ, उससे सबके प्रयोजन सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन उसका प्रयोजन किसी से कुछ नहीं है, कोई उससे किसी का स्वार्थ का संबंध नहीं है। बंधुओं, जब व्यक्ति उस मस्ती में पहुंच जाता है, उस आनंद में पहुंच जाता है, इसको बार बार अगर आप अध्ययन करने लगे तो कुछ ही दिन में आप भी उस स्थिति का अनुभव, आनंद ले सकते हैं। भगवान कह रहे हैं उसका कार्य करने से या न करने से कोई प्रयोजन नहीं है। जो उस कक्षा में पहुंचा हुआ है, उसका किसी से कोई स्वार्थ का संबंध नहीं है। आगे भगवान अर्जुन को कहना चाहते, कर्मणैहि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यन् कर्तुमर्हसि। हे अर्जुन, जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। विदेह, क्या कहा गया उनको? विदेह, शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग कोई शरीर का प्रयोजन नहीं है उनके लिए।
शरीर के संबंध नश्वर पदार्थों से, क्योंकि शरीर भी नश्वर है, ये उत्पत्ति विनाश वाले जितने पदार्थ हैं उनसे इनका संबंध है, इसलिए वह इससे भी परे हट जाते थे, उससे भी अलग थे। उनको विदेह कहा गया। महाराज जनक कहा जाता है राम जी के ससुर जी, माता सीता के पिताजी, मिथिला के राजा महाराज जनक। या उनका उदाहरण दिया जा रहा है, कर्मण्य ही संसिद्धि मास्ता जनकादय, जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। वो अपने कोई लगाव नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई राग नहीं, कोई फल की इच्छा नहीं, वैसे कर्तव्य कर्मों को करते हुए उस परम सिद्धि को यानी परम सफलता को यानी उस परम ब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त हुए। इससे बड़ी सिद्धि कोई नहीं है। उसी का नाम है परम अर्थ, उससे बड़ा कोई अर्थ नहीं है। उस सिद्धि को वो प्राप्त हुए। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही चाहिए। कौन सा कर्म? लोक संग्रह। इस संसार के जीवनचर्या को देखते हुए भी तुझे कर्म करना ही चाहिए। वही कर्म जो कर्तव्य कर्म है, जो सृष्टि के इस प्रवृत्ति चक्र के द्वारा जो संचालित है, वैसे कर्मों को करना, उन्हीं कर्मों को करना, नियत कर्मों को करना, कर्तव्य कर्मों को करना। अर्जुन पूर्व काल में जनक आदि ज्ञानी जन भी अपने कर्तव्य कर्मों को करके परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए अर्जुन तू भी उसी प्रकार के उन्हीं कर्मों को करने के योग्य है। तू कोई कमजोर नहीं है, तू बहुत योग्य है। उन्हीं कर्मों को करने के तू योग्य है, अर्थात तुझको सर्वथा कर्तव्य कर्म करना ही उचित है। तू कर्तव्य कर्मों का अनुसरण कर। मैं भी कहता हूं बंधुओं, हर व्यक्ति को, या भारत में इस समय पर मैं भारत के लिए ये कथा कर रहा हूं, लेकिन भारत को इतना दीनहीन पंगु बनाया जा रहा है, कर्म करने से लोगों को वंचित किया जा रहा है। ये कर्म की धर्म की इसकी परिभाषा ही नहीं जानते। बंधुओं, मैं शासक और सरकारों की बात कर रहा हूं। इस तरह के लोगों को दान अनुदान सब्सिडी दे करके इन्होंने पंगु बनाया है। ये नीचे को ऊंचा और ऊंचे को नीचा समझ रहे हैं। इनकी समझ में ये बातें नहीं है। अतः उन शासकों को इस गीता ज्ञान का अनुसरण जरूर करना चाहिए, उनको इनका अध्ययन करना चाहिए, वरना देखो शशि भानु सुनो समझो अज्ञान रहेगा, कितने दिन लोगों को पद और प्रतिष्ठा का अभिमान रहेगा, कितने दिन। मैं कह रहा हूं भारत को इस कर्तव्य कर्मों का आचरण करना होगा। जिनको आलसी बनाया जा रहा है, पंगु बनाया जा रहा है, कर्तव्य कर्मों से विमुख किया जा रहा है, अनन्य प्रकार के, उनमें बंधुओं सबसे बड़े साधु वेश में और शासक वेश में जो लोग हैं, जो जनता को प्रलोभन दे करके पंगु बना रहे हैं। सबके बस की बात नहीं है गीता का आचरण, गीता का ज्ञान, लेकिन उनको अवश्य लेना चाहिए जो लोग इस शासन सत्ता में बैठे हुए हैं। आओ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठ है तत् देवेत रोजना सहित प्रमाणम कुर्ते लोको सदनुवर्तते। भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, आज से पहले भी जनकादि ज्ञानी जन इसी प्रकार कर्तव्य कर्मों को करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हुए, इसलिए तू भी उसी प्रकार के कर्मों को कर, उत्तम प्रकार के कर्तव्य कर्मों का आचरण कर। क्यों? श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूं, शासकों को बार बार क्यों कोस रहा हूं? वो उस पद पर है, वो महानता के पद पर है, श्रेष्ठ है, महान है, शासक है, वो जैसा आचरण करेंगे प्रजा भी वैसा ही आचरण करेगी। इसलिए उनको इस आचरण को, इस ज्ञान को, इस चरित्र को समझना आवश्यक है। यहाँ कह रहे यद्य यदाचरति, जब जहां जैसे आचरति श्रेष्ठ तत् देवेतुर जना, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण कर जाता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं।
वह जो कुछ प्रमाण बना देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसका अनुसार वर्तने लगता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुर्ते लोकस तदनुवर्तते। जो जो महापुरुष पहले प्रमाण बना गए, जो उन क्रियाओं को करके अपने छोड़ गए चिन्ह, पीछे वाले मानव सब उसी को। आज तो पाखंड में भी चले जा रहे। किसी ने अगर पाखंड को भी बना दिया, वो महान नहीं था, लेकिन उन अज्ञानी जनों में वही महान। आंधळे लोगों में काना राजा, जो सभी अंधे होते जिसको थोड़ा भी दिखता वो राजा। किसी ने एकदम पाखंड की परंपराएं तैयार कर दी, यहाँ के लोग तो उसको भी अनुसरण कर रहे हैं। बंधुओं, निकलना पड़ेगा उससे। यदि यदाचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जना सयत प्रमाणम कुर्ते लोकस तदनुवर्तते। यदि भूले भटके लोग, जो बहुत बड़े ज्ञानी नहीं थे, उन्होंने कुछ चिन्ह बना दिए, प्रमाण बना दिए, उसका जब प्रजा आचरण करने लगी तो एक अच्छा व्यक्ति जब अच्छा प्रमाण बना देगा, अच्छा रास्ता बना देगा, तो कहो कौन उसका आचरण नहीं करेगा। भगवान कह रहे हैं कि श्रेष्ठ व्यक्तियों को श्रेष्ठ कर्मों का सहारा लेना चाहिए। क्यों? वह जैसा प्रमाण बनाएगा, जैसा चिन्ह बनाएगा, प्रजा भी उसी तरह का आचरण करने लगेगी। बंधुओं, इस कलयुग में भगवान कृष्ण के जाने के बाद में जो जो आचरण हुए, हमारे राजा लोग विषय विलासता भोग विलासों में पढ़ करके अपने नाच गाने उसमें लगे, वहाँ से बिगड़ते 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 यहाँ तक आ गया कि आज तो नाचने वाले और मस्करी करने वाले, है ठट्टा करने वाले, अश्लील बातें माता पिता के सामने पुत्र पुत्रियों के जो न बोलने चाहिए वैसे शब्दों को बोलने वाले ऐसे समाज यहाँ पैदा हो गए हैं। बंधुओं, ये बिगड़ गया 1600 साल से। अब आ गया समय, मैं इस गीता के इस चिंतन को, इस पाठ्यक्रम को स्वयं तो पढ़ ही रहा हूं, समझने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन ये भी समझ रहा हूं कि यदि कोई और भी पढ़े तो ठीक है। मेरे विचार से पूरे भारत को समझना होगा। यदि भारत नहीं समझा तो बहुत बड़ा विनाश सामने खड़ा है, और उस विनाश में वो सब भागीदार होंगे जिन्होंने इस परंपरा को, इस आचरण को, इस ज्ञान को माना नहीं। बंधुओं, भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तू एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, एक महापुरुष है, एक श्रेष्ठ पुरुष है। तू जैसा आचरण करेगा पीछे वाले लोग भी वही आचरण करेंगे, इसलिए तुझको श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए। यदि आचरति श्रेष्ठ है तत्त देवेतरो जना सयत प्रमाणों कुर्ते लोकस तदनुवर्तते। अब अपने लिए संकेत करके भगवान कृष्ण कहना चाह रहे हैं अर्जुन को, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशूलेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एवच कर्मणि। अब बता तू अर्जुन, मुझे इस तीनों लोकों में कुछ काम करने की जरूरत है? कुछ कार्य करने की मुझे आवश्यकता है? कोई ऐसी वस्तु है जो मुझे नहीं प्राप्त है? कोई ऐसा तत्व है जिसको मैं नहीं पा सकता? फिर भी सब कुछ होते हुए भी मैं कर्मों में वर्तता हूं, मैं कर्मों का आचरण करता हूं। भगवान कह रहे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ भी कर्तव्य और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है। जो मानव के अनुकूल, मानव को चाहिए, जो जो वस्तुएं, जो जो तत्व, जो जो पदार्थ चाहिए, उनमें एक भी ऐसा नहीं है अर्जुन जो मुझे प्राप्त न हो। सब कुछ है। अर्थात इस सृष्टि में जो मानव के अनुकूल वस्तु हैं वो सब पदार्थ मुझे प्राप्त हैं। फिर भी मैं कर्मों में वर्तता हूं। क्या करें भगवान? फिर भी मैं कर्मों में वर्तता हूं, यानी मैं प्रति क्षण हर पल मैं कर्तव्य कर्मों का आचरण करता हूं। मैं सदैव कर्म करने वाला कर्म योगी बन करके रहता हूं। अपना उदाहरण दे रहे हैं। बोल अर्जुन, पार्थ न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। पार्थ, अर्जुन तू देख रहा है, बोल मुझे कौन सा काम करने की जरूरत है, मुझे क्या कार्य करने की जरूरत है, कौन सा कर्तव्य करने की जरूरत है कोई आवश्यकता? बिल्कुल नहीं है। और ये भी बता दे कि कौन सा संसार का ऐसा पद पदार्थ प्रतिष्ठा है जो मुझे प्राप्त नहीं है, प्राप्त मानव के प्राप्त करने योग्य, जो मनुष्य को चाहिए और मुझे नहीं मिला है, वो ऐसा बता दे।
यदि ये सब कुछ मेरे पास है, तू देख रहा है, फिर भी अर्जुन तू ये देख रहा है कि मैं कर्मों में ही विश्वास रखता हूं, मैं स्वयं भी कर्मों के ही आचरण को करता हूं, अर्थात मैं सदैव कर्मों में ही वर्तता हूं। इसलिए अर्जुन, ये इस अध्याय का नाम है बंधुओं कर्म योग। यहां भगवान कर्म की बात कर रहे, कर वह कर्म कर जो यज्ञ के अनुकूल है, जो यज्ञ के द्वारा निश्चित किया, वो यज्ञ कर्मों का तू आचरण कर। मैं क्यों करता हूं अर्जुन, मुझे करने की क्यों आवश्यकता है? क्यों? अभी अर्जुन को भगवान बता रहे कि यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्व देवोत्तरजना स यत् परमाणु कुरुते लोक सदनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जो जो आचरण कर जाता है, पीछे वाली प्रजा भी वही आचरण करती है, वह जो प्रमाण बना जाता है लोग उसके अनुसार बरतते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तू भी श्रेष्ठ है। अब अपना उदाहरण दे रहे, मैं क्यों करता हूं? क्योंकि मैं भी श्रेष्ठ हूं। यदि मैं नहीं बरतूंगा तो पीछे वाले लोग सब उल्टे कार्य करने लगेंगे और बड़ा नष्ट भ्रष्ट कार्यक्रम हो जाएगा। इसलिए भगवान ये कहते हैं अपना उदाहरण दे करके, नभे पार्थास्त कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन है नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अब कह रहे हैं कि यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तन्त्रः मम व्रतानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, यदि हम न वर्तेयम, यदि मैं सावधान हुआ, कह रहे वो तो, क्योंकि हे पार्थ यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न वर्तूं तो बड़ी हानि हो जाए। खुद को कह रहे सावधान, यानी हर समय जागरूक, हर समय अपने पूरे मन चित्त बुद्धि विवेक का उपयोग। किसी भी कार्य में करने से पहले, किसी भी शब्द में बोलने से पहले, किसी भी क्रिया को समझने से पहले, जब तक उसको पूर्ण रूप से तौल नहीं लिया जाएगा तब तक वो शब्द नहीं बोला जाएगा, जब समझ नहीं लिया जाएगा तब वो कार्य नहीं किया जाएगा। इसी का नाम है सावधानी। भगवान कह रहे हैं यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तन्त्रः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यदि मैं सावधान, यानी एक कर्तव्य कर्मों में जरा भी भूल नहीं, जरा भी गलती नहीं, पूरी जागरूकता के, पूरी एकाग्रता के साथ यदि मैं इन कर्मों में नहीं बरतूंगा तो बड़ा हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगा? क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। जो भगवान ने सृष्टि में प्रक्रियाएं बना दी हैं, जो कार्यक्रम बना दिए हैं, लोगों को उनको तो आचरण करना ही पड़ेगा। पहले भगवान इसमें बोल चुके हैं कि उन गुणों के कारण परवश हुआ व्यक्ति, इनके बाध्य होकर के भी उसको कर्म करने ही करने हैं। इसलिए भगवान ने जो कुछ सिस्टम, जो कुछ यहाँ पर बना दिया है, उसके अनुसार लोगों को वर्तना होता है, बरत रहे हैं। तो भगवान यहाँ पर अपने को भगवान कह के माने ऐसा नहीं, एक श्रेष्ठ पुरुष, एक श्रेष्ठ व्यक्ति, एक समाज का अग्रणी, ऐसा समझ करके भगवान कह रहे हैं कि यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तन्त्रः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यदि मैं नहीं बरतूंगा तो पीछे वाले लोग जो भी हैं वो मेरे ही कर्म का अनुसरण करते हैं, तो वो सभी आलसी हो जाएंगे, वो कुछ करने वाले नहीं होंगे। पशुओं की तरह से चरो खाओ पियो पेट भरो मरो, इतना रह जाएगा। ये धर्म का आचरण, यज्ञ का आचरण, प्रकृति और प्राणी का आचरण, ये लोग नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अर्जुन, मुझे भी कर्मों में ही वर्तना होता है। उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य चक्रता श्याम उपन्यान मिमाह प्रजा। देखिए कितनी बड़ी बात भगवान ने कह दी है कि यदि मैं कर्मों को नहीं करूंगा तो ये सारा संसार जो है ना, एकदम मनुष्य भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकरता का करने वाला हो जाऊंगा, इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला हो जाऊंगा। फिर क्या होगा? संकरता यानी वर्ण संकरता। संकरता का मतलब होगा संक्रमण हो जाना, मतलब जिसके मन में जो आया सो करेगा, जिसके मन में जो रास्ता दिखा उधर चलेगा, जिसके मन में जो, सब कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य समुदाय भ्रष्ट हो जाएगा और मैं संकरता का करने वाला हो जाऊंगा। संकरता का मतलब संक्रमण, जिस तरह के संक्रमण शब्द है उसी का नाम आप संकरता समझ लो कि संसार में सब उल्टा सीधा होने लगेगा, वर्ण संकरता पैदा हो जाएगी,
संकरता का मतलब सब पापमय तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला हो जाऊंगा। ये सब इसी तरह से जैसे कुत्ते बिल्लियां नहीं होते, अभी कहीं भी पैदा हुए, कहीं भी मर गए, कहीं भी कुछ हो गया। भगवान कह रहे हैं कि यदि सावधान हुआ मैं इसमें नहीं बरता ना, तो अर्जुन बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि सब लोग मेरा ही अनुसरण करते हैं। अगर मैंने इस बर्ताव को बंद कर दिया तो इस संसार में मनुष्य सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मेरे को, मैं ही संकरता का आचरण करने वाला, संकरता को उत्पन्न करने वाला हो जाऊंगा और ये संपूर्ण प्रजा को नष्ट करने वाला मैं ही बन जाऊंगा। मेरा ही, मुझको ही लोग इसका श्रेय मान लेंगे। इसलिए अर्जुन, सावधान होकर कर्तव्य कर्मों को करना, यही तेरा कर्तव्य है। बंधुओं, आगे वार्ता चालू रहेगी। यहाँ पर विराम करते हैं। जय विश्व बंधु।